हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर कोमा 1.0 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का रहे और 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है कह रहे हैं। तो आइए, इसमें टोटल 13 सर्पिल है। तो देखिए, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एक सर्पिल बन रहा है, तो ये L1 मानेंगे। और फिर यहाँ से देखिए यहाँ आ रहा है तो ये दूसरा सर्पिल बन रहा है तो L2 मानेंगे। फिर यहाँ से देखिए यहाँ आ रहा है तो तीसरा सर्पिल बन रहा है तो L3। और फिर यहाँ से जब घूर कर यहाँ आता है तो ये चौथा सर्पिल बन रहा है तो L4 मानेंगे। इसी तरह टोटल 13 सर्पिल हैं इसमें। तो यहाँ आता है तो एक सर्पिल बनता है, ये एक प्रकार का अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr। और अर्धवृत्त तो देखिए यहाँ से यहाँ एक सर्पिल बन रहा है तो अर्धवृत्त बन रहा है। तो इसका मतलब वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो अर्धवृत्त है तो इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? πr। तो आइए इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। तो मैंने लिखा हल, तो लिखेंगे सर्पिल की लंबाई क्या है? L1 L2 L4 तक है तो लिखेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। इसी तरह टोटल कितना तक है? 13 सर्पिल है तो 13 तक जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का परिधि क्या होता है? यहाँ से यहाँ देखिए अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? πr। तो लिखेंगे πr, इसको मानेंगे R1। और फिर क्या होगा? दूसरा वृत्त में जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर अर्धवृत्त बनेगा तो फिर होगा πr। तो इसको R2 करेंगे और फिर πr, तो इसको R3 मानेंगे। इसी तरह टोटल 13 सर्पिल हैं, टोटल 13 अर्धवृत्त हैं। तो लिखेंगे, तो देखिए यहाँ दिया है क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे पहला क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे पाई और R का मान R1 क्या है? 0.5 सेंटीमीटर प्लस पाई लिखेंगे और R2 क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। और फिर R3 लिखेंगे प्लस पाई और R3 क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह जाएगा टोटल 13 तक। तो ये इसमें क्या होगा? पहला पद प्रथम पद, ये प्रथम पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें टोटल 13 तक जाएगा। तो पहला क्या होगा? A3 बराबर पाई और क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या? और डी का मान क्या होगा? दूसरा में से पहला को घटाएंगे यानी 1 सेंटीमीटर से, यहाँ देखिए डी बराबर क्या होगा? 1 पाई में से आधा पाई घटाएंगे तो क्या होगा? आधा पाई बचेगा तो आधा पाई बचेगा पाई 5 सेंटीमीटर। यानी देखिए 1 पाई है, 1 पाई है, 1 पाई में से आधा पाई घटाएंगे तो आधा पाई बचेगा। तो अब आइए
और टोटल इसमें कितना 13 सर्पिल है। इसका मतलब एन का मान क्या है 13। तो आइए एस एन से निकालेंगे। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो लिखेंगे एस और एन का मान क्या है 13, तो 13 देंगे। एन बटा 2 है तो एन का मान 13 है, तो 13 बटा 2 इंटू 2a। तो ए का मान क्या है, ए का मान देखिए इसमें दिया है, ये ए का मान है प्रथम पद। ये प्रथम पद है क्या है 0.5 सेंटीमीटर, ये 3 लिखा गया। तो लिखेंगे क्या है 0.5 पाई से गुना करेंगे तो 5 पाई होगा सेंटीमीटर, और प्लस एन का मान क्या है 13, तो 13 देंगे, और -1 है तो 1 देंगे, और डी का मान क्या है 0.5 क्या है पाई और 0.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 0.5 पाई, तो इतना है। तो आप लिखेंगे 13 बराबर 13 बटा 2, और ये क्या होगा जब गुना करेंगे 0.5 से 2 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, और पाई है तो पाई, तो क्या होगा 1 पाई। तो यहाँ लिखेंगे 1 पाई, 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर होता है। तो यहाँ देखिए फिर 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 12, और 12 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 60, और 10 इधर से गणिए देखिए तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या होगा 6 पाई। तो लिखेंगे प्लस 6 पाई। तो आप देखिए लिखेंगे एस 13 बराबर क्या होगा 13 बटा 2, और गुना 6 पाई और 1 पाई क्या होगा 7 पाई। तो आप देखिए लिखेंगे एस 13 बराबर 13 बटा 2 और गुना 7, और पाई का मान क्या होता है 22 बटा 7, तो गुना करेंगे 22 बटा 7, पाई के जगह पर 22 बटा 7 रख दिए, तो ये 7 से 7 कट गए, और ये 2 से 22 कितना दान में कटेगा 11 दान में, तो क्या बचा एस 13 बराबर क्या बचा इधर 13 गुना इधर क्या बचा 11। जब 13 गुना 11 करेंगे तो आएगा 143, तो क्या होगा 143, तो यही आंसर है, तो यही आंसर है। सर्पिल का कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर लिख देना है, तो 143 सेंटीमीटर होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।